स्वागत है दोस्तों आपका कैरम शाइन में एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो लोग कैरम में इंटरेस्टेड हैं और वो खेलना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू प्ले कैरम। उनको नहीं पता कैरम कैसे खेलते हैं और कैरम में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रूल्स होते हैं। उनको उसकी डिटेल, उसकी नॉलेज नहीं है तो वो खेलना फिर वो प्रेफर नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो सीरीज़ है, ये हम पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। इसमें आपको मैं कंप्लीट ए टू जेड के स्ट्राइकर पकड़ने से लेके और पूरी गेम प्लानिंग तक, कैरम में कैसे गेम प्लानिंग होती है, पूरा कंप्लीट आपको मैं इसका नॉलेज दूंगा। इसकी पूरी एक कंप्लीट गाइड बनाऊंगा। पूरी इसमें आपकी एक एक चीज़ को कवर करूंगा कंप्लीट। तो आई होप आपको पसंद आएगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो में, इस सीरीज़ में लास्ट तक। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो पहले टॉपिक है, वो समझ लो आपको मैं आज एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कैरम से। कैरम बोर्ड, अगर हम बात करें कैरम बोर्ड की, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्स 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। इसका एग्जैक्ट कोई वो नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अप्रॉक्स बताते हैं कि 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जब महाराजाज जो थे वो एक ग्लास का कैरम बोर्ड होता था उस पर खेलते थे। दे हैविंग फन ऑन द ग्लास कैरम बोर्ड। इतनी हमें मिलती है नॉलेज इसके बारे में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मोटी मोटी नॉलेज यही मिलती है हमें कैरम के बारे में। आज आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैरम खेलने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, ऑफ कोर्स हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो हमें एक अच्छे कैरम बोर्ड की ज़रूरत होगी। अब आप सोचेंगे मैंने अच्छे कैरम बोर्ड क्यों कहा, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैरम बोर्ड। आप मार्केट में देखोगे तो कैरम बोर्ड भरे पड़े हैं, इतने कैरम बोर्ड है, छोटे कैरम बोर्ड से लेके बड़े कैरम बोर्ड तक। लेकिन जो एक बेसिक जो लाइन क्रिएट होती है कैरम बोर्ड के बीच में, वो ये है कि ये प्रोफेशनल कैरम बोर्ड अलग होते हैं और जो स्टैंडर्ड कैरम बोर्ड होते हैं, आप उसको लोकल कैरम बोर्ड भी कह सकते हो, वो अलग होते हैं। अब अगर आपको अच्छा कैरम खेलना है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग कैरम, तो यू हैव टू चूज अ प्रोफेशनल कैरम बोर्ड, जैसे कि ये है मेरा वाला। आपको अच्छा कैरम बोर्ड खेलना है तो आपके पास एक प्रोफेशनल कैरम बोर्ड होना चाहिए। अब प्रोफेशनल कैरम बोर्ड की क्या पहचान है कि वो जो कैरम बोर्ड है उसकी जो प्लाई है, जो उसका बोर्ड है, वो 20 mm की होनी चाहिए। 20 mm प्लाई का बोर्ड एक प्रोफेशनल बोर्ड कहलाया जाता है। 20 mm प्लाई का बोर्ड एक प्रोफेशनल कैरम बोर्ड कहलाया जाता है। उसकी पहचान है सबसे पहले। तो अगर आपको अच्छा कैरम बोर्ड खेलना है तो इस कैरम बोर्ड आपको प्रोफेशनल कैरम बोर्ड से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप पे नहीं है, फॉर एग्जांपल कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, ये 12-13 हज़ार कॉस्ट करता है, कम से कम मिनिमम 10,000 तो कॉस्ट करता ही है, तो आप 16 mm पे भी जा सकते हो। वो उसमें आपको फिर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, वो आपको कम में मिल जाएगा, उस पर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा ही खेलना है और आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, तो आप प्रिसाइज का, जो कोई भी कंपनी हो, प्रिसाइज हो, सिनको हो, सब बड़े बड़े ब्रांड है, उसका आप टॉप कैरम बोर्ड, जो प्रोफेशनल कैरम बोर्ड है 20 mm प्लाई का, वही आप चूज़ करें। तो सबसे पहले तो कैरम बोर्ड हो गई। जो सेकंड जो नीड होती है वो होती है स्ट्राइकर की। और स्ट्राइकर भी आपको अच्छा क्वालिटी का लेना है। इसमें भी वेरियस क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, हल्की भारी, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और स्ट्राइकर भी आपको जो लेना है वो अच्छी क्वालिटी का, हैवी मटेरियल का, जैसे कि बॉल का स्ट्राइकर हो गया, और पूल बॉल का स्ट्राइकर आता है, बॉल का स्ट्राइकर आता है, वाइट बॉल का आता है, वाइट मेटल स्ट्राइकर आता है, बहुत सारे स्ट्राइकर्स आते हैं। और आपको अपनी ग्रिप के हिसाब से स्ट्राइकर को चूज़ करना है। और जो स्ट्राइकर का वेट होना चाहिए वो 20 ग्राम होना चाहिए। जो एक अच्छा स्ट्राइकर माना जाता है वो 20 ग्राम का होना चाहिए। जो प्रोफेशनल, जो कैरम फेडरेशन भी जो अप्रूव करता है ना, वो
ग्राम का स्ट्राइकर अप्रूव करता है। और इसको आप इसमें भी स्ट्राइकर्स में बहुत सारे टाइप्स की ग्रिप्स होती हैं। एक स्ट्रेट ग्रिप होता है, एक सेमी कट ग्रिप होता है, बहुत सारे टाइप की स्ट्राइकर्स की भी ग्रिप होती हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, इसकी वीडियो लाऊंगा स्पेशल अलग, ये स्ट्राइकर की कौन कौन सी ग्रिप होती हैं। लेकिन आपको उसी हिसाब से अपना स्ट्राइकर चूज करना होता है। एक तो आपकी, हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं, कैरम बोर्ड की नीड हो गई, स्ट्राइकर चाहिए कैरम खेलने के लिए, और इन द थर्ड वन द कॉइन्स भी होनी चाहिए। एंड अगेन, अगर आपको अच्छा कैरम खेलना है तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी की कॉइन्स होनी चाहिए। मार्केट में सस्ती से लेके महंगी बहुत सारी कॉइन्स हैं, लोकल भी हैं। आपको 25 रुपये की कॉइन भी मिल जाएगी, 25 रुपये में आपको कॉइन्स मिल जाएंगी। और सेकेंड ऑन द अदर हैंड आपको 1000 की कॉइन्स भी मिल जाएंगी, 1200 की कॉइन्स भी मिलेंगी। वो सिम क्वालिटी भी ऐसी होती है, हैवी कॉइन्स होती हैं। उनका ज़्यादातर जो कॉइन सेट होता है, उनका मैक्सिमम जो कॉइन्स का वेट होता है वो आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगा, ताकि कैरम में दिक्कत ना हो खेलने में। सब कॉइन्स का जो वेट होगा वो आपको एग्जैक्ट सेम ही मिलेगा कॉइन्स का। और जो उनका मटेरियल होगा, जो लकड़ी होगी, वो भी बहुत हैवी क्वालिटी की होगी। तो आप कॉइन्स भी लें तो अच्छी क्वालिटी की लें। और जो चौथी चीज़ है जो हमें कैरम में यूज़ करनी है वो है बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड क्या काम करता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो एक ज़रूरी पॉइंट है कि आपको बोरिक एसिड ही लेना है। एक मार्केट में दूसरा पाउडर आता है, इसको कहते हैं डिस्को पाउडर, वो आपको चूज़ नहीं करना, क्योंकि वो जो पाउडर है वो कैरम पे ना तो प्रोफेशनल लेवल पे खेला जाता, उससे वो कहीं नहीं चलता। वो तो सिर्फ एक ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अगर आप कहीं भी कैरम बोर्ड खेलोगे, किसी कंपटीशन में जाओगे, वहाँ पे कभी भी डिस्को पाउडर यूज़ नहीं होता, हमेशा बोरिक एसिड ही यूज़ होता है। इंडिया में खासतौर से सब जगह बोरिक एसिड यूज़ होता है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसको भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है कैरम जो है अपनी लाइंस में ही खेलना है। जो ये लाइंस बनी हुई है ना, ये देखो आपको वीडियो में दिख रही होंगी, आपको इसके अंडर ही खेलना है। अगर आप इसके बाहर जाओगे तो वो फॉल हो जाएगा। अभी जो गोले बने हुए हैं, जो राउंड्स बने हुए हैं, इसके अंडर ही आपको स्ट्राइकर को रखना है और इसी के अकॉर्डिंग खेलना है। अगर आप इससे आगे होके खेलोगे तो आपका जो है फॉल हो जाएगा। इफ़ यू आर प्लेइंग इन अ टूर्नामेंट, देन एम्पायर गिव यू अ फाउल, स्ट्रेट टू फाउल, डायरेक्ट फाउल देगा आपको अगर आपकी लाइन से बाहर होगा। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। ये भी एक कैरम की बड़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लाइंस में ही खेलना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो कैरम को सीखते रहें। वीडियोस इसकी आती रहेंगी, आप देखें वीडियोस, कैरम सीखें घर बैठे। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है, शेयर करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब।